यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स यानी जो कि पहले ट्विटर था उस पर दी है। उन्होंने कहा है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहा हूं, हम यूरोपीय नेताओं से भी बात करेंगे। मैं निमंत्रण के लिए पोटस का आभारी हूं। हम सभी इस युद्ध को जल्द और विश्वसनीय रूप से खत्म करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं है जैसा वर्षों पहले था, जब यूक्रेन को क्रीमिया और हमारे पूर्व का एक हिस्सा डोनबास का एक हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और पुतिन ने इसे एक नए हमले के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे लोग राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में सभी लोगों और हर साझेदार और सहयोगी के समर्थन और अमूल्य सहायता के लिए सदैव आभारी रहेंगे। इससे पहले ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक हुई थी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में चर्चा हुई। हालांकि कोई निर्णायक फैसला अब तक नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, न ही उसे 2014 से रूस के कब्जे वाला क्रीमिया वापस मिलेगा। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ चल रहा युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ज़ेलेंस्की लड़ाई जारी रखना चाहते हैं या शांति का रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 12 साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बिना गोली चले क्रीमिया रूस को सौंप दिया गया था और यूक्रेन भी नाटो में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा गारंटी देने पर तैयार हैं। हालांकि पुतिन ने दरअसल साफ किया था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने पर रूस कभी राजी नहीं होगा। पुलिस ने इसे रेड लाइन कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बार ट्रंप की कोई धौंस सहने को तैयार भी नहीं है। उनके साथ ताकतवर मित्रों की बड़ी मंडली भी है, लेकिन ट्रंप इस बार भी डील मेकर के रोल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन को क्रीमिया वापसी का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, साथ ही नाटो मेंबर बनने की महत्वाकांक्षा को भी त्याग देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात 18 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में हो रही है। अमेरिकी समय अनुसार ये मीटिंग 1 बजे दोपहर से शुरू होनी थी। अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय मित्रों के साथ हमारी साझा शक्ति रूस को वास्तविक शांति के लिए प्रेरित करेगी। इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके अहम संदेश हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया था कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से दावे की बात भूल जानी चाहिए। दरअसल ट्रंप की ये टिप्पणी उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा एक बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मॉस्को अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को संभावित शांति समझौते के तहत कीव को नाटो शैली की सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की अनुमति देने को तैयार हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को खेल बदलने वाला बताया। ट्रंप के एक मुख्य वार्ताकार स्टीव विटकॉफ, जिन्होंने अलास्का मीटिंग से पहले पुतिन के साथ गहन विचार विमर्श किया था, उन्होंने एक बयान में कहा कि हमें कई रियायतें मिली, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को अनुच्छेद 5 जैसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन नाटो में क्यों रहना चाहता है। तो नाटो का अनुच्छेद 5 नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत का आधार है। इसमें कहा गया है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में गठबंधन के 32 सदस्यों में किसी पर भी सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। इधर वॉशिंगटन पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम सभी इस युद्ध को जल्द और विश्वसनीय रूप से खत्म करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रंप का ये बयान वाकई ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।